तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं खड़ी हो भी पाऊंगी कि नहीं। जी। पर आज मैं चल पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मैं आज चल पा रही हूँ। वो सोचते हैं पैर लगाने के बाद हम आसमान से कूदेंगे, हम पहाड़ चढ़ेंगे। समय देना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। पैर कटा है आपका, हमारा एक नाखून टूट जाता है ना, मेरा एक नाखून टूटा, मुझे इतना दर्द हुआ। सोचो किसी का पैर चले गया तो उसको दोबारा लाइफ में रीगेन करने में कितना समय लगेगा। नमस्कार दोस्तों, क्रेडेंस प्रोस्थेटिक इंडिया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक फिर बहुत इंटरेस्टिंग और पेचीदा टॉपिक है। आज उन लोगों के लिए वीडियो है जो सोचते हैं कि पैर लगना एक जादुई छड़ी घुमाने के बराबर है। आप आओ, आप पैसे दो और पैर लेके चले जाओ। आज हमारा टॉपिक है कितना टाइम लगता है एक आर्टिफिशियल लेग को लगने के लिए। उसके साथ हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खास पेशेंट। सर आपका नाम? जितेंद्र सिंह। माइक के आगे सर। जितेंद्र जी। जितेंद्र सिंह। इनकी वाइफ, आपका नाम मैम? सीमा। और हमारे पास सब मतलब हमारा ये किस्मत अच्छी कह लो या हमारे कुछ अच्छे कर्म थे जो इंडिया की पहली ब्लेड रनर भी हमारे साथ हैं। मैम आपका नाम? किरण। किरण। तो किरण मैम के पास तो हम बाद में आएंगे, पहले हम सीमा मैडम का केस समझते हैं। सीमा मैडम के दोनों पैर कटे हुए हैं, एक पैर घुटने के ऊपर और एक पैर घुटने के नीचे। अब टेक्निकली साइड में लगी आप इनकी फोटो देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों पैर ही घुटने के ऊपर है, क्योंकि एक है नी डिसआर्टिकुलेशन और जो बिलोनी है वो बहुत छोटा सा स्टंप है, मतलब बिल्कुल आधी उंगली के बराबर। अब एक पेशेंट क्या करेगा? एक पेशेंट बहुत सारे क्लिनिक में फ़ोटो भेजेगा, पैर कटने के बाद पूछेगा क्या चीज़ कितने की है, फिर पूछेगा कितना समय लगेगा। मैं इन बातों का जवाब देता हूँ। अगर आपका पैर सीमा मैडम की तरह है तो मिनिमम कम से कम 30 से 45 दिन का समय आपको लेना है। जी हाँ, क्यों लेना है? अब सीमा मैडम को मैं वॉकर पे चला के घर भेज सकता हूँ एक हफ्ते के अंदर, पर मेरे को वो नहीं करना। आज सीमा मैडम एक स्टिक पे चल लेती हैं, पर मैं फिर भी कहता हूँ 2 स्टिक पे चलना ज़रूरी है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस ही इतना क्रिटिकल है। जो घुटने के ऊपर वाला पैर है वो भी बहुत खतरनाक है। ग्राफ्टिंग इतनी दर्दनाक ग्राफ्टिंग है। आप याद करो, जब पहले दिन मैंने आपका पैर ऐसे दबाया था, ऐसे छुआ और इनकी चीखें निकल गई। तो जब पहली बार मिले थे सीमा मैडम का, मैंने पैर ऐसे हाथ से दबाया था और इन्हें इतना दर्द हुआ, तो बिना समय लिए कोई कैसे इनके पैर लगा सकता है। अब मैं इनके हस्बैंड से पूछना चाहूँगा कि सर, आपका पैर लगने से पहले क्या एक्सपेक्टेशन थे और आपकी कैसी जर्नी रही यहाँ पे? क्या आप जो लोग कैमरे के पीछे बैठे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? सर वजह ये है, मोस्टली ट्रेनिंग ज़रूरी है। जी 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पैर नहीं लगते। 8 दिन इसको खड़ा करने में लग गए जी। तो 10 दिन में पैर कैसे लग जाएंगे? जी सबसे बड़ी बात होती है खड़ा होना, जी। बैलेंस बनाना, फिर स्टेप बाय स्टेप रखना, धीरे धीरे पैर भी मूवमेंट देखना, जी। बैलेंस बना, बहुत कुछ आता है सर दर्द, ट्रेनिंग में। ब्लिस्टर, पिंपल, बहुत खून, कुछ आता है ये सर। सारी चीजें बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग डर भी गए होंगे इस वीडियो को देख के कि क्या हमें भी 45 दिन यहाँ पे रुकना है, क्या हमारे भी पैर हम 8 दिन तक खड़े हो पाएंगे? ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा कैमरा इधर ट्विस्ट करिए, मैं इनसे मिलाना चाहता हूँ। यह है साहिब उधर देखो एक बार। इनके भी दोनों पैर घुटने के ऊपर से कटे हुए हैं और ये मात्र 1 दिन में चलने लग गए। अब एक केस है जो 1 दिन में चला, एक केस है जो 8 दिन में चला। ऐसा क्यों? क्या काम नहीं आता या क्या अलग अलग कुछ पैसे अलग दे रहे हैं ये लोग? क्या ये मेरा ज़्यादा दोस्त अच्छा है, सीमा मैडम को मैं पसंद नहीं करता? ऐसा नहीं है। साहिब की जो बॉडी टाइप है सहज की, वो बिल्कुल अलग है। मैडम की जो बॉडी टाइप है वो बिल्कुल अलग है। दोनों के पैर बिल्कुल हैं। साहिब का एम्पुटेशन बिल्कुल आइडियल, मतलब समय से किया हुआ एम्पुटेशन है। मैडम का जो एम्पुटेशन है वो बहुत खतरनाक एम्पुटेशन है। तो ये दोनों फैक्टर को इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। कीमत की बात की जाए, अब पैसे का क्या है, कोई कहेगा कि 50,000 में लग जाएगा, कोई कहेगा 1.5 लाख में। आपकी बॉडी को जो कंफर्ट आएगा उसी में आपको चलना है। सीमा मैडम से पूछेंगे, मैम आपकी जर्नी कैसी रही थी? आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी, आप बहुत टाइम से हमें फॉलो कर रहे थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी हमने 100 में से 100 काम किया। 100 में से 100 काम तब होगा जब 1 साल बाद आप मुझे फ़ोन करके बोलोगे आयुष भैया अब मैं ऑलमोस्ट सब कर सकती हूँ, तब आप हमें नंबर देना। पर अभी आप ये बताओ, जो लोग कैमरे के पीछे बैठे हैं उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहोगे? मैं जैसे उस दिन आई थी तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं खड़ी हो भी पाऊंगी कि नहीं। जी। पर आज मैं चल पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मैं आज चल पा रही हूँ। जी। मैंने सर से बोला था कि सर क्या मैं वहाँ तक जा सकती हूँ? जी। सर ने बोला कि मैं आपको सीढ़ियों पे भी चढ़ा के भेजूंगा, जी। आप चिंता मत करिए, जी। बस आपको हौसला रखना है। सच में आपको हौसला ही रखना है, जब आप तभी चल सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं है। बिना हौसले के, बिना एक सपोर्ट के। अब मैं बात करूंगा कि एक एम्पुटेशन की जर्नी में पार्टनर या रिश्तेदार या दोस्त का क्या सहयोग होता है। सर के केस में इनके जो हस्बैंड हैं
उन्होंने कांस्टेंट इतना ज़बरदस्त सपोर्ट किया अपनी वाइफ को कि आप तुम्हें चलना है सीमा, अगर तुम्हें दर्द है तो भाग भाग के चीज़ें करते थे। तो मैंने ऐसे बहुत कम पेशेंट देखे हैं, बहुत कम फैमिलीज़ देखे हैं जो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव होती हैं। तो वो चीज़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। तो आप लोगों से भी अनुरोध है, अगर आपके परिवार वाले हैं, इनिशियली आपको उनकी हेल्प करनी है। थोड़ा सा बर्डन आपको लगेगा कि यार क्यों हमारी ज़िंदगी में, आपको भी लगता होगा मैंने ऐसा क्या गलत किया था, बट नहीं, ये तो लाइफ की लाइन ही है, ऊपर नीचे होकर चलती है। साहिब को देखो, मस्त मौला इंसान है, बिल्कुल खूब अपना अच्छा चलता है, सब कुछ कर रहा है, 10 दिन के अंदर ये भी फुल चलने लग जाएगा। चल तो अभी भी रहे, पर एक एक्सपेक्टेशन, मेरा मेन जो पॉइंट रहता है कि मैम खुद से अपने काम करें, खुद अपना पैर पहने। अभी भी जो ये चल रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा 100 में से 100 हैं, इनको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो पैर है इनका मुड़ता ही नहीं है, इतना खतरनाक है कि ये ऐसे नहीं मुड़ता। इस केस के साथ भी इन्होंने ट्रेनिंग अच्छी की। घुटने की बात करी जाए, कैपिटल नहीं है, ओसुर का 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी, K3 लेवल के क्रेडप्रो के फुट हैं, टाइटेनियम के इनके लाइनर हैं, सब कुछ है। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। पहला है कंफर्ट और समय। बीच में ऐसे भी दिन आए थे जब मन किया था बस छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ। और ऑनेस्टली अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे को और मेरी टीम को ये भी लगा था कि क्या ये चल पाएंगे अच्छे से, क्योंकि जब मैंने ऐसे हाथ लगाया इनके दोनों पैरों में, इनकी चीख निकल गई। तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर था, और ये तभी हुआ क्योंकि इनका मन और इनका सपोर्ट था। अगर ये नहीं होता तो नहीं पॉसिबल होता। किरण मैम के पास हम आएंगे, इनकी ट्रेनिंग तो चल रही है, इनकी अगली वीडियो हम बनाएंगे। तो मैम आप कुछ मैसेज देना चाहोगे, आप लोगों ने इनको देखा? हाँ, मतलब मुझे लोग पूछते हैं ना कि मोटिवेशन क्या है, और यही एक मोटिवेशन होता है जब हम अपने जैसे लोगों को मिलते हैं और उनके साथ उनकी कहानी सुनते हैं। तो मुझे वहाँ से एक हिम्मत मिलती है, नहीं किरण, जो लाइफ में हुआ वो हो गया, बट अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और उनका भी हौसला आगे बढ़ाना है। तो जितेंद्र जी बोलना चाहेंगे कुछ? मैं इस हॉस्पिटल का या क्लिनिक का मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा भाई। नहीं सर, आप और मैं ये बता रहा हूँ, मेरी दिल्ली में पोस्टिंग है और मैंने दिल्ली के आसपास जयपुर मैपुर सब जगह घूम लिया जी। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट देना चाहता था मैं अपनी बीवी को, ठीक है, रेंज भी कवर हो जाए और बेस्ट से बेस्ट, ठीक है भाई। मेरे को इधर बेस्ट से बेस्ट मिला, मेरी बीवी चल रही है, बेस्ट से बेस्ट देना चाहता था, मेरी जो है उस रेंज में भी लग जाए। लगाने वाले तो 10 दिन में लगाते हैं, पर उधर वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। बेस्ट होती है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग अच्छी मिल जाए तभी आदमी चल पाएगा। अगर ट्रेनर अच्छा नहीं मिला, पैर कितने के भी लगवा लो, चल नहीं सकता है। मैं लिख के देता हूँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन रखता हूँ। मैं इनसे ये चीज़ 1 साल बाद पूछना चाहूँगा कि क्या बेस्ट अभी तक चीज़ लगी है, क्योंकि अभी भी समय है। बहुत सारे लोगों की रियल एक्सपेक्टेशन रहती है, मतलब वो सोचते हैं पैर लगाने के बाद हम आसमान से कूदेंगे, हम पहाड़ चढ़ेंगे। समय देना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। पैर कटा है आपका, हमारा एक नाखून टूट जाता है ना, मेरा एक नाखून टूटा, मुझे इतना दर्द हुआ, सोचो किसी का पैर चले गया तो उसको दोबारा लाइफ में रीगेन करने में कितना समय लगेगा। तो इसी टॉपिक के साथ सर, इसी बुलंद हौसले और मैम के जज्बे के साथ हम ये वीडियो को एंड करेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय कर दो।